अकेले तो ये देश बना नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, तभी तो बना ये भारत। सड़कें हमने बनाई, पर मुसाफिरों को खाना तो सबने मिलकर ही खिलाया। तमाम अस्पताल हमने बनाए, पर लोगों को जिंदगी तो सबने मिलकर ही दी। पोलियो अभियान हमने चलाया, पर सारी मुश्किलों के बावजूद अपने बच्चों को बूथ तक तो पहुंचाया सबने मिलकर ही। मेट्रो का ताना बाना हमने बुना, पर उसे घर जैसा सजाया संवारा तो सबने मिलकर ही। लाखों स्कूल हमने खोले, पर बच्चों को मौका तो सबने मिलकर ही दिया। खाद्यान्न सुरक्षा कानून हमने लागू किया, पर उस अनाज से फौलाद बनाने का सिलसिला तो सबने मिलकर ही जारी रखा। मोबाइल नेटवर्क से देश को बांधा हमने, पर देश की सीमा पर अपनों को हौसला तो सबने मिलकर ही दिया। कुछ यूं ही हमने मिलकर बढ़ाया देश को तरक्की की राह पर। तो क्यों न कहें, हम सब ने मिलकर बनाया ये भारत। भारत निर्माण का यही प्रमाण, जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना हो। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सुमन से एक बार किसी ने रीमिक्सेस एरा के बारे में पूछा, तो बोली कि शायद रीमिक्स बनाने वाले वो लोग हैं जो या तो पुराने गाने पसंद नहीं करते, या वो उन्हें समझते नहीं, या फिर उनके पास कोई अच्छे ट्यून्स नहीं हैं। सुमन ने कहा कि मैं नहीं जानती कि लोग रीमिक्स क्यों बनाते हैं, लेकिन उन्हें उन पर वो रॉन्ची वीडियोस बनाने बंद कर देने चाहिए। रात यूं चांद को देखा है नदी में रक्सा, जैसे झूमर तेरे माथे पे हिला करता है। बाद मुद्दत की ये घड़ी आऊं, आप आए तो जिंदगी बाद मुद्दत ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। इश्क मरमर के कामयाब हुआ, आज एक जर्रा आफताब हुआ, आज एक जरा आफताब हुआ। शुक्रिया है हुजूर आने का, शुक्रिया है हुजूर आने का। वक्त जा
ईद का चांद आज देखा है, ईद का क्यों ना एक बार आए, हाथ उठाकर दुआ ये करता हूँ, ईद फिर ऐसी बार बार आए, ईद फिर ऐसी बार बार आए। दिन ज़माने का रात अपनी है, इस घड़ी कायनात अपनी है, इश्क पर हुस्न की इनायत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है। सुमन कल्याणपुर से एक बार किसी ने पूछा कि क्या एक्टिंग और म्यूजिक डायरेक्शन ने उन्हें कभी टेम्प्ट नहीं किया, तो उन्होंने नई जनरेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया और कहा कि हम सभी जानते हैं कि ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है और हम क्या कर सकते हैं ये भी हम समझते हैं। हमने जिस फील्ड को एक बार चुन लिया उसी पर फोकस करना चाहिए। देख सकता ही नहीं अव्वल तो मैं उनकी तरफ, देखता हूँ तो देखे ही चला जाता हूँ। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर, इतना ही अरमान है। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर, इतना ही अरमान है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।
देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तेरे आंचल से लिपट कर रूह ये नगमा गाएगी, जान भी निकलेगी जिस दम यही कहती जाएगी। तेरे आंचल से लिपट कर रूह ये नगमा गाएगी, जान भी निकलेगी जिस दम यही कहती जाएगी। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। सुरीली यादें प्रोग्राम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश एक पेड़ है, शाखाएं कई हैं। कुछ लोग ये जानते हैं कि लकड़ियां टूटे तभी उनके चूल्हे में आग जलती है। वो रोज इस पेड़ को तोड़ने के नए नए मंसूबे करते हैं, कभी धर्म, कभी जाति, कभी भाषा, कभी वर्ग के नाम पर। वो तोड़ते हैं, हम टूटते हैं। वहीं एक हाथ इस पेड़ की जड़ों को सींचता आया है और रहेगा, ताकि ये पेड़, उसकी हर शाखा, हर पत्ता गर्व से सर उठा करके हरा भरा रह सके। तोड़े नहीं, जोड़े। मैं श्रवण गिरी राहुल गांधी जी की इस एक सूत्र में जोड़ती विचारधारा से जुड़ा एक कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। 1954 में सुमन ने जब अपनी पहली फिल्म मंगू के लिए गाना गाया तो उन्हें तुरंत संगीत की दुनिया में पहचान मिल गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को उनकी आवाज लता जी की आवाज से मिलती जुलती लगी और उनका मानना था कि वो लता जी को कॉपी करती हैं। शायद इसी वजह से बहुत से सीनियर प्रोड्यूसर्स ने उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी एंटी लता कैंप के प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों में गाने का मौका दिया। क्या कहूं कितनी कड़ी थी जिंदगी की मंजिलें, ऐ निगाहे नाज तूने उनको आसान कर दिया। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे भूल जा
कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है। कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है, घटे चांद लेकिन मुझे गम न होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम न होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। असली फिल्म संगीत प्रेमियों ने सुमन कल्याणपुर के गाए गानों को हमेशा वैल्यू किया, चेरिश किया। उन्होंने हर वैरायटी के गाने बखूबी गाए, चाहे वो मौज मस्ती के गाने हों या मोहब्बत की गहराई के, वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित चंचल गाने हों या क्लासिकल बेस के। ये बात अलग है कि फिल्म मेकर्स ने उन्हें उनकी मच डिजर्व्ड अटेंशन नहीं दी। इसके बावजूद उन्होंने अपने समय के सभी फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स और सिंगर्स के साथ काम किया और उस समय की सभी फेमस हीरोइंस के लिए गाने गाए। सुरीली यादें प्रोग्राम में सुमन कल्याणपुर के गाए गानों का सफर यहीं तक।
सुरीली यादें प्रोग्राम के अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे वॉइस ऑफ इंडिया महेंद्र कपूर के गायक। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, किसी भी कौम की पहचान और तरक्की में उसकी मादरी जबान का अहम रोल रहता है। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में वहां की मादरी जबान दरस तदरीस के अमल में छाई हुई है। वहीं वादी कश्मीर में अगर कश्मीरी जबान की बात की जाए तो काफी मायूसी होती है। वादी के स्कूलों में अब अगर कश्मीरी जबान को एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है, ताहम जो अहमियत इसे मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। साथ ही कश्मीरी जबान के माहिर असातिजा की भी कमी है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कश्मीर में उर्दू और अंग्रेजी जबानों को ही लोग तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खुशाइन बात यह है कि बैरून रियासतों के तलबा कश्मीरी जबानों अदब में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल पटियाला यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो आज हम आपको इससे मुतालिक एक रिपोर्ट दिखाएंगे और हर हफ्ते की तरह खास मुलाकात में इस बार रियासती वजीर मियां अल्ताफ अहमद से हमारे नुमाइंदे ने कई मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात में मियां अल्ताफ अहमद ने गुज्जर बकरवाल तबके के मसाइल पर बात की और कहा कि गुज्जर बकरवाल तबके के मसाइल अभी भी लगभग जूं के तू हैं। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं आज का कश्मीर एक्सप्रेस का सफर। नाजरीन, अगर किसी जबान को उसी के बोलने वाले भुला दें तो इससे ज्यादा मायूसी की और कोई बात नहीं हो सकती। यही हाल वादी कश्मीर का है, जहां कश्मीरी जबान को मकामी लोग वो अहमियत नहीं दे रहे हैं जो उसे बाहैसियत मादरी जबान मिलनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब खुशी की बात यह है कि वादी से बाहर अब तलबा इस जबान में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पंजाब की पटियाला यूनिवर्सिटी के तलबा कश्मीरी जबान सीख रहे हैं। इन तलबा के एक वफ्द ने वादी का दौरा किया और इस जबान के हवाले से कश्मीर एक्सप्रेस के साथ बातचीत की। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए इन तलबा के ख्यालात और मुशाहिदात जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, किसी भी कौम की पहचान उसकी मादरी जबान होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि कश्मीर में मादरी जबान के साथ सौतेला सलूक हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खुशाइन बात यह भी है कि बैरूनी रियासतों में भी कश्मीरी जबान को फरोग मिल रहा है। नॉर्दर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में भी तालिब इल्मों को कश्मीरी पढ़ाई जाती है और ये ग्रुप जो है, जो तालिब इल्म वहां के हैं, वो कश्मीर के दौरे पे आए हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ आज तक उन्होंने सीखा है और उन्होंने कश्मीरी को क्यों चुना। तो क्या चुनाव? मेरा नाम शू सिमरनजीत कौर। कब छुते रोजन बर्शस लेहला जगीर गामस मंज रोजान ये गाम शू पटियाला जिलस मंज वाका। कशीर जबान कोता काल गुते हेछान? कशीर जबान मैं इसलिए सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ और मैं लैंग्वेज की कंपैरेटिव स्टडी करती हूँ और मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे मौका मिल रहा है कशीर जबान सीखने का तो मुझे ये जरूर सीखनी चाहिए और मेरे सिलेबस में काम आएगी। ये बताइए हमें कि आप यहाँ पे आई और यहाँ पे आपने टूर किया तो क्या कुछ पाया कश्मीरी जबान के फरोग के हवाले से? हमने देखा
यहाँ पे कि कश्मीरी जबान बहुत कम लोग बोलते हैं, लिखनी तो आती ही नहीं, बहुत कम लोग लिख सकते हैं इसे। यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी कश्मीरी लिख नहीं पाते, उन्हें स्क्रिप्ट नहीं आती, बोलते हैं लेकिन बहुत कम। अपने घरों में अपने बच्चों के साथ लोग कश्मीरी जबान बिल्कुल नहीं बोलते, वो ज्यादा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इनको अहमियत देते हैं, कश्मीरी जबान को नहीं। तो पंजाब में ऐसा होता है क्या, मादरी जबान को छोड़ते हैं लोग? नहीं, पंजाब में लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ पंजाबी ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो पंजाबी ही बोलते हैं। एक और तालिबा है हमारे साथ, आपका नाम? बशस अमन, बशस पटियाला रुझान, बशस आजकल कशीर जबान है शान। कहते हो शुक नुंद बाने वलो माशोक म्याने, म्या कोर ना चानी चाने वलो माशोक म्याने, शराबिक प्याल बरियो गुलाबन माल करियो। और एक तालिबा है हमारे साथ, इनसे भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे हम। ये बताइए कि क्या कुछ महसूस किया आपने यहाँ कश्मीर आके, क्या कुछ महसूस किया आपने जो लोगों से बात की, तो कितना फरोग मिल रहा है यहाँ पर कश्मीरी जबान को, क्योंकि आप पंजाब में रहते हुए भी कश्मीरी जबान के साथ दिलचस्पी रखती हैं? यहाँ जैसे हमारे पंजाब में होता है कि पंजाबी को हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, पर यहाँ नहीं देखा हमने देखा कि घरों में भी ज्यादातर उर्दू ही बोला जाता है। जैसे हमारे घर में शुरू से ही बच्चा पहले पंजाबी सीखता है, क्योंकि पंजाबी से वो अपने कल्चर को सीख सकता है, कश्मीरी कल्चर को जान सकता है। अगर कश्मीरी सीखेंगे तभी बच्चे अपने कल्चर को जान पाएंगे। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। हमने देखा कि जहाँ जितने भी घर हैं या लेडीज हैं, ज्यादातर हिंदी में बात करती हैं या उर्दू में बात करती हैं। हमने एक दो बार रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने भी हमसे उर्दू में बात की। अब देखते हैं कि ये जो यहाँ पे तालिब इल्म है, ये जो कश्मीरी जबान सीख रहे हैं, कितना अच्छा ये लिख पाते हैं कश्मीरी। तो बताइए कि क्या लिखा आपने, आप पढ़िए। बुलबुल वनंशु पोषण, गुलशन वतनशु सोने, सोने वतनशु गुलशन, गुलशन वतनशु सोने। आइंद आइंद सफेद संगर, देवारे संग मरमर, मंदवाग शब्द गौहर, गुलशन वतनशु सोने। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से पंजाब के तालिब इल्म कश्मीरी जबान सीख रहे हैं, और इससे ये साफ हो रहा है कि बैरूनी रियासतों में भी कश्मीरी जबान को फरोग मिल रहा है। तो हम जरूरत इस बात की है कि कश्मीर में भी इस जबान को फरोग मिले, सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी। और साथ ही लोगों की भी ये जिम्मेवारी बनती है वो कि घरों में कश्मीरी जबान का इस्तेमाल करें, आपस में बातचीत कश्मीरी में करें, ताकि ये जबान जो है ये मजीद फरोग पाए। तो नाज़रीन, बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि ये तलबा पंजाब से ताल्लुक रखते इतनी अच्छी कश्मीरी जबान बोल रहे थे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हैदराबाद निजाम सल्तनत के कमांडो के वारिस बेसहारा राजस्थान के पाली में जी रहे हैं दर्दनाक जिंदगी। सैकड़ों एकड़ जायदाद के वारिस आज दाने दाने को मोहताज। कैंसर से जूझ रहे पूरे खानदान की कहानी देखिए मंगल की शाम 6:30 बजे दकरनामा